नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त से लेकर दिसंबर 2021 के समिट्स के बारे में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस के लिए आने वाले एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उन सब के लिए आपके मददगार होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हमारा लिंक है। इस वीडियो का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और टेलीग्राम का भी। तो आपको ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहते हो कि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए ले आऊँ, या फिर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। साथ ही साथ आप चाहते हो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना, तो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप एक क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए। तो पहला दोस्तों हमारा है 6th ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये जो समिट्स है दोस्तों, इससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका दो दो तीन क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो आपका सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये कौन सा एडिशन था। ठीक है, तो याद रखिए 6th एडिशन था। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का जो ग्रुप का जो समिट्स हुआ आपका जुलाई 29-28 जुलाई को 2021 में, तो कौन सा मतलब ये एडिशन था। तो याद रखें 6th एडिशन था। और ये भी पूछा जाएगा कि किस के चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई थी। तो याद रखिएगा ये महावीर सिंघवी है, इनके चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुआ था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ है काउंटर टेररिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार के। तो ये हुआ था इनके अंडर। इस मीटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव थी, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस मीटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव थी? तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये थी कि जो ब्रिक्स नेशन है वो काउंटर करे टेररिज्म को, और उस पर एक एक्शन प्लान बनाया जाए। इसके लेके ये लोग मीटिंग किए थे। और बात करें तो इस मीटिंग को कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट की थी। तो याद रखिएगा ब्रिक्स की जो होस्ट करने वाली कंट्री थी इस मीटिंग को, ये थी हमारा भारत। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो भारत जो है इस मीटिंग को होस्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस समिट से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा समिट्स है उसके बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, ये जो है G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग जो है ना, इससे आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए ये मीटिंग को होस्ट करने वाला कंट्री जो था इटली था। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि इटली जो है इस बार 2021 का जो मीटिंग है ये होस्ट करने वाली कंट्री थी। और जो बात करें दूसरा बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस मीटिंग में हमारे भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया था। तो याद रखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अश्वनी विश्वनाव, ये जो है शख्स, इन्होंने इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस मीटिंग की क्या थीम थी। तो ये याद रखिएगा मीटिंग की क्या थीम थी। तो लेवरेजिंग डिजिटलाइजेशन फॉर रिसिलियंस स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल एंड एक्सक्लूसिव रिकवरी, इस मीटिंग की थीम थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, या फिर मैं नीचे यहाँ पे मेंशन किया रखा हूँ। तो देखिए मैं आपको बताते जाऊँगा कि जो केवल वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं इसको पढ़ा दिया हूँ, लेक्चर की तरह दे दिया हूँ, इस तरह से नहीं हम बात करेंगे। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा कि भाई हम लोग पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते एग्ज़ाम के लिए हैं कि भाई एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, और समझने के लिए पढ़ते हैं कि कुछ हमें जानकारी मिल जाए। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाएंगे, और आपको समझना क्या है, समझ में ध्यान में क्या क्या लेकर चलना है। तो मैं अभी बताया कि ये चीज़ आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं और कोई फालतू यहाँ पर समिट्स को डिस्कशन नहीं करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल ही ना हो। हालांकि समिट्स तो होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा कि भाई वही समिट्स को कवर करूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रहा बात UPSC BPSC वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है कि ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस वीडियो देखने के अलावा आपको और भी वीडियो देखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी बात करें तो SSC वगैरह के लिए या रेलवे वगैरह के लिए, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर एक एक करके मैं आपको जैसा कि अभी बताया हूँ आगे भी इसी तरह मैं बताऊँगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। देखिए यहाँ पे जो इस मीटिंग को बात करें तो इस मीटिंग के कौन सा एडिशन हुआ था, तो देखिए 28 एडिशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कौन सा एडिशन था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे दूसरा बार क्वेश्चन पूछा सकता है, भाई ये मीटिंग को होस्ट करने वाली कंट्री कौन थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। देखिए ये मीटिंग को यहाँ पर होस्ट करने वाली कंट्री थी ब्रुनई, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। और इंडियन साइड से यहाँ पे बात करें तो कौन इसको रिप्रेजेंट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि इस मीटिंग को यहाँ पर अटेंड किए थे भारत की तरफ से। और बात करें कि ये मीटिंग जो है किस फॉर्मेट्स में हुआ था, तो ये वर्चुअली हुआ था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो भारत के साइड से यहाँ पे किस पॉइंट्स ऑफ व्यू पे रिप्रेजेंट किया गया था, क्या कि किस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है भारत के साइड से, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए इंडियन साइड से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन्स को, ताकि जो बात करें इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आ जाता है, इस चीज़ को बात किया जाता है वहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे टेररिज्म थ्रेट को, साइबर सिक्योरिटी और मेरी टाइम सिक्योरिटी भारत इस पे काफ़ी ज़्यादा बात किया है। आने वाले भी समिट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कितने सारे मेरी टाइम सिक्योरिटी के बारे में भारत जो है डिस्कस किया। चाइना को लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत तंज कसा गया भारत की तरफ से, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग बात क्या है जानने के लिए, तो हेड क्वार्टर ऑफ जो इसका है कहाँ है, तो आपको देखना है जो एशियन का जो हेड क्वार्टर है। एशियन का फुल फॉर्म आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आपको वो कंट्री आता है जैसे कि आपका थाईलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, आपका आ गया कंबोडिया आ गया, सिंगापुर आ गया। तो ये सब जो जो भी आपके हैं जो एशियन कंट्री है, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो उनका ये जो है एशियन कंट्री का जो हेड क्वार्टर है, तो वो आपको इंडोनेशिया जकार्ता में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मैं आपको बता दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि पीएम मोदी जो है चेयर किए थे यूएनएससी डिबेट को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट को यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा यहाँ डिबेट किया था। और पता है भारत जो है यहाँ पर प्रेसिडेंसी संभाला है, ठीक है, अगस्त का। तो आपको याद रखिएगा, हालांकि अगस्त महीने में भारत ही था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पे पीएम मोदी ने बात करें तो टेररिज्म के ऊपर और मेरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर जो है यहाँ पर बात की इस मीटिंग में। इस मीटिंग में और क्या चीज़ जानने लायक है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत जो है कब जो है यूनाइटेड नेशनल काउंसिल रहा भी, करेंटली किस महीने में रहा, तो आपको बताना होगा। तो अगस्त महीने में रहा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस मीटिंग को चेयर करने वाले लीडर्स का क्या नाम था, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। और किस तरह हुआ, तो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद दोस्तों। इस समिट्स की क्या थीम थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। इस समिट्स की थीम थी इनहैंसिंग मेरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, पूछेगा जरूर, पूछ सकता है एग्जाम में, आना ही आना है। और पीएम मोदी ने एक चीज़ को मेंशन किया, मोटो ऑफ सागर फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th SCO एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो 6th जानने लायक है, तो जो आपका एडिशन है वो 6th रहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्चुअली मैनर में हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। SCO का फुल फॉर्म आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इंडिया की तरफ से यहाँ पर बात करें तो रिप्रेजेंट करने वाले जो थे नेता नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और बात करें तो ये मीटिंग हुआ है आपका अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तजिकिस्तान दुशानबे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। दुशानबे के अंडर ये चेयरमैनशिप जो है, तजिकिस्तान के जो लीडर हैं दुशानबे, इनके चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और आपको मैं जैसे कि मैं बताया कि अभी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इन्होंने बहुत सारे स्टेप जो हैं बताया कि मैंने लिए एग्रीकल्चर में। और भारत का अपना गोल है कि वो फार्मर्स की इनकम जो है डबल कर देंगे 2000 आने आने तक, 2022 तक। और बहुत सारे जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, ये भी फार्मर्स के लिए लॉन्च किए हैं और करेंगे आगे। तो ये सब इनके द्वारा इस मीटिंग में बताया गया कि भारत क्या क्या स्टेप लेने वाला है और लिया है अब तक।
तो ये सब चीज़ है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th ब्रिक NSA मीटिंग, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग है ये आपका बात करें तो 11th एडिशन रहा, ठीक है, ब्रिक्स का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो यहाँ पर वर्चुअली मैनर में इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया गया था भारत की तरफ से। अजीत डोभाल जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड किए। तो इस चीज़ को याद रखना है। इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया, यहाँ इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर, और जो गल्फ़ रीजन है उसके कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे ईरान, वेस्ट एशियन में, उस सब चीज़ को यहाँ पर बात करें तो डिस्कस किया गया। भारत के साइड से यहाँ डिस्कस किया गया था थ्रेट एट द बॉर्डर ऑफ द सिक्योरिटी और इशू रिलेटेड टू द क्रॉस कंट्री टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म से रिलेटेड जो मैटर है, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थ्रेट्स है, ये सब भारत जो है यहाँ पे इस मीटिंग में डिस्कस की थी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्रिक्स का एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग रहा आपका, 11th मीटिंग रहा है, 11th एडिशन था वो। अभी मैंने देखा SCO मीटिंग था, और अब मैंने देखा ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का जो मीटिंग था 11th मिनिस्टर मीटिंग, यहाँ पर बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर में, ये 11th एडिशन था। ये चीज़ का आपको याद रखना है। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले जो थे वो आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के। यहाँ पर थीम क्या थी इस मीटिंग की, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर बात किया गया ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट थीम है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो भारत की तरफ से यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके, फूड प्राइस की वैलिडिटी कैसे कम किया जा सके, ये सब चीज़ भारत की तरफ से। और ये भी बताया गया कि भारत जो है अडॉप्ट किया है प्रोग्राम जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर को लेते हुए। और आने वाले समय में भारत क्या क्या इनिशिएटिव जो है यहाँ पर स्कीम जो है फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए लाने वाला है, इस सब चीज़ के बारे में भारत जो है डिस्कस किया था इस मीटिंग में, सेम वैसे ही जैसे SCO में हुआ था उसी तरह से। चलिए फिर, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स समिट्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो इस बार ब्रिक्स समिट्स हुआ तो ये आपका 11th एडिशन था। देखिए एडिशन में क्यों कहा था, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, कई बार पूछा है आपके ND एग्जाम में, CDS एग्जाम में और BPSC के एग्जाम में। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। इस मीटिंग की जो थीम थी क्या थी, तो ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी कंसोलिडेशंस एंड कॉन्सेंसस, ठीक है। इस मीटिंग की थीम थी, याद रखना है। यहाँ पर PM मोदी इस मीटिंग को अटेंड किए थे, तो ये भी चीज़ याद रखना है आपको। ये वर्चुअली तरीके से यहाँ पर इस मीटिंग में अटेंड हुआ था, ठीक है। यहाँ PM मोदी ने मेंशन किया ब्रिक्स नेशन को, जो कि मोटो था, बिल्ड बैक रिसिलियंटली, इनोवेटिवली एंड क्रेडिबली एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस चीज़ को भारत ने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संघाई कॉपरेशन समिट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। SCO समिट्स हुआ, तो याद रखिएगा SCO में ये कौन सा समिट्स है, मतलब कौन सा एडिशन था। तो मैंने यहाँ तो नहीं लिखा है, देखिए ये आपका एडिशन था 21वां, ठीक है। मैंने कहीं लिखा होगा, इसमें देख लीजिएगा। हाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है 21वां एडिशन था, देखिए यहाँ लिखा है मैंने, हाँ 21वां एडिशन था, ठीक है। तो याद रखिएगा 21वां एडिशन था। और यहाँ पर बात करें तो सेलिब्रेट किया गया था 20th एनिवर्सरी यहाँ पर SCO का। तो ये भी चीज़ याद रखना है। यहाँ पे PM मोदी इस मीटिंग को अटेंड किए थे भारत की तरफ से। और भी कंट्री है जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी, पार्टनर की थी, जैसे इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतर, इस मीटिंग को, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर बात करें तो हुआ। अब बात करें कि क्या क्या डिस्कस किया गया था, देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया था वो चैलेंज को, जो कि रेडिकलाइजेशन आजकल बढ़ रहे हैं, टेररिज्म वगैरह को लेके, और जो भी नेशन पे जो सिक्योरिटी है, थ्रेट जो आते हैं, इस सब चीज़ को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, कैसे एक शांति नेशन में बनाया जा सके, इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग मीटिंग। तो ये पहली बार हुआ है भारत और UK के बीच में।
तो याद रखिएगा वर्चुअली मैनर में हुआ था। यहाँ पे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे देवेश उत्तम जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, और यूके की तरफ से जेनिफर एंडरसन। तो ये हुआ था। यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया था, यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि कैसे इन्हेंसिंग द कम्युनिटी कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ द नेशंस एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया यूके 2030 रोड मैप। मतलब कहा गया कि किस तरह से यहाँ पर भारत और यूके 2030 तक मिलकर एक कम्युनिटी कॉन्टैक्ट बना कर रखेगा आपस में, और इस बात पे समझौता हुआ। ठीक है, चलिए फिर ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि क्वाड लीडर समिट। ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ये है क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे भारत की तरफ से हमारे पीएम मोदी, और सभी लीडर जो क्वाड के जो लीडर हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन द मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड विद द लीडर ऑफ यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें कि पहली बार यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं, हालांकि ये वर्चुअली मैनर में हुआ था, आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर इस मीटिंग को होस्ट करने वाले जो बाइडेन थे, यूएस के प्रेसिडेंट, वाइट हाउस में। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि मेरी टाइम इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह का सिक्योरिटी होगा, सबको फॉलो करना है, इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर बात रखी गई इस मीटिंग के दौरान। चलिए फिर ये सब चीज़ जो है आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस सब पॉइंट्स पे। चलिए नेक्स्ट बात करें कि पीएम मोदी एड्रेस किए थे 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। तो याद रखिएगा ये कौन सा सेशन था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा बन रहा है आपका, 76 एडिशन था, तो ये चीज़ आपको याद रखना था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीएम मोदी एड्रेस किए थे इसको, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, इसकी थीम है, ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर बात किया गया था क्या क्या, तो कहा गया था कि जो पीएम मोदी हैं यहाँ पर कोविड-19 को लेते हुए, मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेते हुए, और यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना को भी एक विस्तारवाद का कुछ इस तरह का डायलॉग इन्होंने बोला और तंज कसा था। तो हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे जो लाइन मैंने अभी बताया यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप पूछेगा भी एग्जाम में। तो थीम आपको एक याद रखना है, एक कौन सा एडिशन था, कौन इसकी प्रेसिडेंसी, मतलब यहाँ पर समाहला पीएम मोदी कौन से सेशन में गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये सब चीज़ है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंडिया यूएस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज एग्रीमेंट समिट हुआ। इस समिट्स में देखिए यहाँ पर बात की गई थी कि जो दोनों नेशन हैं यानी इंडिया और यूएस, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है डिफेंस रिलेटेड, ये सब चीज़। और यहाँ पर इन्होंने बात की गई थी कि एक जॉइंट सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप जो है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप, यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। और भारत की तरफ से बात करें तो यहाँ पे अनुराग वाजपेयी और एस जयशंकर यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल थे, और यूएस की तरफ से डेविड पॉल बागनती। तो इस चीज़ को याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि 28वां एडिशन रहा हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फाउंडेशन डे का। और यहाँ पर बात करें तो इस प्रोग्राम को कौन चेयर किया था, तो याद रखिएगा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो है इस मीटिंग को यहाँ पे बात करें तो चेयर किए थे इस प्रोग्राम को। और बात करें कि नेशनल ह्यूमन राइट, यहाँ पर बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से बात करें तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है ये भी प्रेजेंट रहे उस वक्त। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरल नॉलेज, कि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसके कब मतलब स्थापना की गई थी इस बॉडी की। तो देखिए यहाँ पे याद रखना, 12 अक्टूबर 1993 को। और किस एक्ट के अंदर हुआ था, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, जो कि पूछा जाएगा। एक ये हो गया आपका, एक एडिशन हो गया, और ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किसने यहाँ पर अटेंड किया था, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप के अंदर यहाँ पे हुआ था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करें। अब हमारा है यहाँ पर लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री मिनिस्ट्रल मीटिंग। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री कहना मतलब कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेज और फॉरेस्ट को लेकर यहाँ पे डिस्कशन की गई थी। यहाँ पर बात करें तो इस मीटिंग को जो टाइटल था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो टाइटल यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर COP26 ऑन क्लाइमेट चेंजेस एक्सपेक्टेशंस एंड चैलेंजेज, ये जो थी इस मीटिंग की थीम थी। और
टाइटल थी जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा 100%। ये भी आपको याद रखना है कि इस मीटिंग को कौन होस्ट किया था, तो याद रखिए बोलीविया जो है इस मीटिंग को होस्ट किया था। भारत की तरफ से यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सा इनिशिएटिव जो है इन्होंने लिया रिन्यूएबल एनर्जी पे या एनर्जी इफिशियंसी पे, ई मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे क्या क्या इन्होंने स्टेप लिया, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पर बात की जा सकती है आपसे कि यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड किया गया था और उनका क्या नाम है। तो याद रखिए यूनियन मिनिस्टर जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंजेस के भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको बताते जाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं इसमें केवल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिस के लिए वो सब मैंने केवल इसमें दिया हूँ जो कि आपके पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कि 18वां एशिया इंडिया समिट्स हुई थी। यहाँ पर बात करें तो ये जो चेयरमैन है किसके अंडर हुई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बुरनई। बुरनई आपको मिलेगा यहाँ पर एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर देख सकते हो मलेशिया के पास यहाँ पे मिलेगा बुरनई। और यहाँ पे बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किए थे। कौन सा एडिशन था, तो ये 18वां एडिशन था, याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है नेशन है वो है। और एक बात यहाँ पर बात करें तो डिस्कस की गई थी कोविड-19 सिचुएशन को लेके, हेल्थ, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और एजुकेशन कल्चर को लेकर यहाँ पर बात की गई थी। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या डिस्कस किया गया था। हालांकि ये सब तो पूछता नहीं है डिस्कशन, मेन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, ये पूछता है एडिशन क्या था, इसके चेयरमैनशिप के अंदर कौन सी कंट्री होस्ट की, ये सब चीज़ आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ये भी कभी कभी पूछता है कि डिस्कशन क्या हुआ था, क्या मोटिव था इस मीटिंग का, तो याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग समिट जो अभी हाल में ही हुआ था। और यहाँ पर बात करें तो राजनाथ सिंह जो है इस मीटिंग को अटेंड किए थे और एड्रेस किए इंडियन नेवी की तरफ से। यहाँ पर भी बात करें तो बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे अटेंड किया था। इस मीटिंग की डायलॉग क्या थी दोस्तों, देखिए डायलॉग मतलब डायलॉग क्या थी और थीम क्या थी, तो देखिए इस मीटिंग की थीम की थी इवोल्यूशन इन द मैरी टाइम स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्प्रेवेटिव चैलेंजेस एंड वे अहेड। तो ये चीज़ आपसे पूछेगा ही पूछेगा, अगर आप एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर बात करें तो 8 पॉइंट जो है यहाँ पर सब थीम भी रखा गया, आप देख सकते हो। मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आप 8 पॉइंट है। हालांकि इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा जो यूपीएससी बीपीएससी कर रहे हैं, रिटेन के लिए ये पॉइंट अगर सेम टू सेम अगर आप लिखते हैं रिटेन एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मार्क्स अच्छा आएगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा इस पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा G20 समिट्स हुआ था। कौन सा एडिशन था G20 का, यहाँ पे 16वां एडिशन था। पीएम मोदी पार्टिसिपेट किए थे इस मीटिंग को। आपको बता दें कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी, तो रोम इटली में हुई थी। इस मीटिंग की थीम क्या थी, तो देखिए इस मीटिंग की थीम थी पीपुल प्लानेट एंड प्रोस्पेरिटी। इस मीटिंग की थीम थी भारत कब G20 समिट्स को बात करें तो होस्ट करेगा, तो देखिए भारत हो सकता है 2023 में इसको होस्ट करें G20 मीटिंग की। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पे पीएम मोदी जो है क्या क्या मतलब यहाँ पे डिस्कशन किया, तो कोविड-19 को लेके, टेररिज्म को लेके और बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव जो भी है यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस को लेके यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। और बहुत तरीके से इनका स्वागत किया गया था इटली में संस्कृत श्लोकों के साथ। तो आप अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर COP26 ग्लास क्लाइमेट समिट्स की। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, COP26 वो समिट्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर यहाँ पे समिट्स की जाती है। सारी नेशन के जो भी लीडर्स यहाँ आते हैं। और ये जो मीटिंग हुई थी आपका बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मीटिंग को होस्ट किए थे। कहाँ हुई थी, तो ये आपका स्कॉटलैंड में हुई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की तरफ से किस चीज़ पे हाईलाइट किया गया था, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2070। तो याद रखिए 2070 तक इंडिया की तरफ से हाईलाइट किया गया था कि हमारा जो नेशन है यानी इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन करेगा, मतलब 2070 तक मतलब जीरो इमिशन करेगा कार्बन का। तो यहाँ पर इस चीज़ को बारे में बात किया गया। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि नल से जल, क्लीन इंडिया मिशन, उज्ज्वला उजाला मिशन, ये सब चीज़ भारत ने ली है। और इन्होंने भारत ने ये भी किया कि 2030 तक इन्होंने टारगेट किया है कि ये इंस्टॉल करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को, जैसे कि सोलर एनर्जी को बढ़ाएंगे वो कम से कम 450 से 500 तक गीगावाट तक ये एनर्जी को ले जाएंगे, सोलर एनर्जी को। तो ये सब चीज़ को डिस्कशन की गई थी दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत यहाँ पे क्या क्या चीज़ को आप मतलब एड्रेस किया है। यहाँ पे पूछ देगा कि COP26 मीटिंग में भारत ने
यहाँ पर क्या एमिशन रखा कि नेट जीरो कार्बन हो जाएगा तो 2070 तक रखा। और ये भी लगा कि कब फ्री नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का यहाँ पर राइज करे, मतलब कैपेसिटी तक इंस्टॉल करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये समिट कहाँ हुई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान की मीटिंग को लेकर यहाँ पर डिस्कशन की गई थी। यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान को लेकर न्यू दिल्ली में मीटिंग रखी थी। यहाँ पर बात करें तो जितने भी नेशन हैं हमारे, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सबको इनवाइट किया गया था। लेकिन चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब लोग यहाँ पे आए थे। 8 कंट्री को टोटल यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ था। और बात करें तो दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था नेशन के द्वारा, तो याद रखिएगा। यहाँ पर बात की गई थी टेररिज्म के बारे में, और जो भी इन्वायरमेंट है किस तरह से अफ़गानिस्तान की मदद की जाए, खाना किस तरह से वहाँ पे, मतलब जो भी डेली एसेसरीज है वहाँ कैसे पहुँचाई जाए, तो ये सब चीज़ के बारे में डिस्कशन की गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन होस्ट किया था, कहाँ होस्ट किया था, और किसके चेयरमैनशिप में हुआ था। तो अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत के, तो इनके अंडर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। 10 नवंबर को हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 13 एडिशन ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग के बारे में, ठीक है। एशिया यूरोप मीटिंग हुई थी, आपका कौन सा एडिशन था, तो 13वां एडिशन था, ठीक है। कहाँ हुई थी ये मीटिंग, देखिए कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी यहाँ पे कंबोडिया में, ठीक है। और इस मीटिंग की थीम क्या थी, तो ये इस मीटिंग की थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म्स फॉर शेयर्ड ग्रोथ, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे MK वेंकैया नायडू, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं एशिया यूरोप भी पार्टिसिपेट किए थे और डिस्कस किए बहुत सारे रीजनल इशू को लेके, ग्लोबल इशू को लेके, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए क्या क्या याद रखना है, एडिशन आपको याद रखना है, कहाँ हुई थी मीटिंग ये याद रखना है, इसको समिट्स क्या है, मतलब थीम की समिट्स की थीम क्या है ये याद रखना है, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था ये याद रखना है। ये सब चीज़ पॉइंट जो है आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हमारा SCO CHG मीटिंग हुई थी। यहाँ पर बात करें तो संघाई कॉपरेशन और की मीटिंग हुई थी, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की। और यहाँ पर बात करें तो कहाँ कौन इसको होस्ट किया था, ये वर्चुअली मैनर में हुआ था और होस्ट करने वाली कंट्री कजाकिस्तान थी और नूर सुल्तान के चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी। यहाँ पर भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। और इस मीटिंग में क्या क्या फोकस किया गया, तो रीजनल इशू को फोकस किया गया, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ को यहाँ पे एनुअल बजट को लेकर यहाँ पे इस मीटिंग में बात की गई थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बात करें तो कौन सा एडिशन था, तो 20 एडिशन था। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे आई होप। तो इसका अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नहीं तो हमारा वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपको मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।